जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। गुरु जी का सत्संग है तो हमें थोड़ी देर पहले ही हाज़िरी लगानी चाहिए। हमें अपने गुरु जी से वेट नहीं करवाना है। हमें चाहे कुछ देर वेट करना पड़े तो हमें करना चाहिए। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। और संगत जी, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है तो एक बार प्लीज़ यस टाइप कर दीजिए। सुनील अंकल, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ यस टाइप कर दीजिए। जय गुरु जी। जब तक संगत जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज ये सेवा बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। और कल गुरु जी महाराज का जन्म दिवस है। सो सभी संगत को गुरु जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू गुरु जी। और छोटा सा भजन से शुरू करते हैं। गुरु जी का कल बर्थडे है तो एक छोटा सा भजन है, 2 लाइनों का, ज़्यादा मुझे नहीं आता है। तो 2 लाइनों से शुरू करते हैं। कल बहुत ही सुंदर दिन है। कल हमारे महादेव भोलेनाथ का जन्म दिवस है। कक्खा दी कुल्ली साडा रैन बसेरा, कक्खा दी कुल्ली साडा रैन बसेरा। गुरु चिया मोहल्लिया चो आया, कि तिला तिला रंग आ गया। जदों पैर साजन कर पाया, कि तिला तिला रंग आ गया। कक्खा दी कुल्ली साडा रैन बसेरा, कक्खा दी कुल्ली साडा रैन बसेरा। गुरु चिया मोहल्लिया चो आया, कि तिला तिला रंग आ गया। जदों पैर सजन कर पाया, कि तिला तिला रंग आ गया। मेरे दाते आए सान ने गरीबा ते, तूता बदले ने लेख नसीबा दे। मेरे दाते आए सान ने गरीबा ते, तूता बदले ने लेख नसीबा दे। एना शिफतानू, एना सिफतानू लवस ना पाया, कि तिला तिला रंग आ गया। जदों पैर सजन कर पाया, कि तिला तिला रंग आ गया। सो ये छोटा सा भजन है। सभी संगत
गुरुजी का हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कल उनका जन्म दिवस है और सुनील अंकल का थैंक यू, शुक्राना अंकल, आपने मुझे ये जो सेवा बख्शी है उसके लिए। और जब भी हम सत्संग कहते हैं ना, जब भी हम सत्संग सुनते हैं, शेयर करते हैं या हमें ये सेवा मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो कहते हैं ना, जो उल्टे लेख भी होते हैं वो सीधे होते हैं। और सत्संग में हमें ऑब्वियसली कई आंसर मिलते हैं। जैसे हम सत्संग सुनते हैं तो हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं संगत द्वारा, और संगत में ही गुरुजी का वास है। तो जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना फिर से ये सेवा बख्शने के लिए। और सारी संगत का भी शुक्राना जो आप ज्वाइन कर रहे हैं, और जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। और एक बात मैं आपको और कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए आगे, क्योंकि आपको नहीं पता, आप घर बैठे बस सिर्फ एक कहते हैं ना क्लिक करना है, आपको सिर्फ एक शेयर करना है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको नहीं पता कि किसको ज़रूरत है इस सत्संग की, या किसके लिए वो जो वाणी है ना गुरुजी की, क्योंकि ये सब जो गुरुजी ही बोलते हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये गुरुजी की वडियाई है। तो ये किसको किस तरीके से हेल्प आउट करे, यू नेवर नो। तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमको मैं सबको यही कहती हूँ कि आप सत्संग सुनिए, सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला, और शेयर करने वाले का भी भला। कहते हैं मैं आज तक अपनी उस फ्रेंड को थैंक यू बोलती हूँ, चाहे हमारी जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती कि जिसके थ्रू हम गुरुजी महाराज की शरण में गए हैं, बुलाते गुरुजी महाराज हैं, लेकिन जो शब्द होते हैं ना उनके किसी के मुंह से निकलते हैं, है ना, कि गुरुजी महाराज, तो बस वहीं से तो उस पर्सन का बहुत बहुत शुक्राना। तो यू नेवर नो कि आपके जो शब्द हैं, आप किसी को हेल्प आउट कर सकते हैं, तो ये ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि मैंने सबको बोला भी कि कल गुरुजी का बर्थडे है, बहुत अच्छा दिन है, बहुत पावन दिन है, बहुत बड़ा दिन है, और बहुत खुशियों भरा दिन है। गुरुजी जहाँ पे भी संगत बैठी है सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और ये आप मेहंदी देख रहे होंगे मेरे हाथों पे, सबसे पहले इसका ही सत्संग शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है कि मैं वैसे ही बैठी हुई हूँ गुरुजी से, जैसे कहते हैं ना कि टेलीपैथी, हम कई बार बात करते हैं, जब हम गुरुजी के साथ अटैच होते हैं तो हम अक्सर गुरुजी से बात करते हैं, और गुरुजी के जो वर्ड्स हैं वो हमारे कानों में होते हैं, और कभी कभी हम विश्वास नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि मेहंदी लगवा लें हाथ पे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुरुजी के लिए हर जो मतलब छोटी छोटी चीज़ों में वो कहते हैं कि हमें लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए, और गुरुजी का बर्थडे तो इसका मतलब कि उससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं कि मेहंदी लगवा लो, मेहंदी लगवा लें। तो मैंने कहा सीरियसली गुरुजी कि आप चाह रहे हो कि मेहंदी लगवा लूँ? तो अच्छा ये बात हो गई, ठीक है। मैंने किसी से शेयर नहीं की, और अगले दिन सिर्फ जस्ट अपने मम्मी से किसी से बात नहीं की। तो अगले दिन सुबह हमारी जो हाउस हेल्पर हैं जो आती हैं सुबह, वो मुझे आके कहती हैं, मुझे नहीं कह रही, मम्मी को कह रही है, और किसी ने कोई बात नहीं की घर में, आंटी आप ना दीदी की मेहंदी लगवाओ। हमारे जो घर वाले हैं उनका काम है मेहंदी लगाने का, और आप ना उनके मेहंदी लगवाओ, बड़ा अच्छा लगेगा। ना कोई मतलब उसको उसके हिसाब से तो कोई ओकेजन नहीं था, कुछ नहीं था, ये तो गुरुजी की आज्ञा थी। देखिए, और उसके मुंह से कैसे गुरुजी आपकी जो बात है उसको कंफर्म करते हैं, किसके थ्रू कंफर्म करते हैं, मतलब मैं सोच नहीं पा रही थी कि कैसे गुरुजी कंफर्म कर देते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम हम थोड़ा सा बिलीव नहीं करते, हमें लगता है कि अच्छा ऐसे वैसे ये वो, लेकिन ये सच होता है। तो अगर गुरुजी आपको कुछ बोल रहे हैं, अगर आप वो कुछ आपको बता रहे हैं, तो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए, और उसी में गुरुजी का आशीर्वाद है।
तो ये देखिए कि कितना सुंदर आज सेलिब्रेशन वाला दिन है कल, और गुरुजी चाहते थे कि ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि संगत अच्छी बन के रहे, सुंदर बन के रहे। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना है। सत्संग तो बहुत सारे हैं। कहते हैं ना कि हम सब जानते हैं कि जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, जब गुरुजी महाराज हमको अपने आप से जोड़ लेते हैं, जन्मों जन्मों का नाता होता है, लेकिन कोई ना कोई एक सही वक्त ज़रूर होता है जब वो हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं। और मतलब हमारे लिए हर चीज़, हमारी पूरी लाइफ बदल जाती है। मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत अलग बात है कि यस, वो गुरुजी सबको प्रोवाइड करते हैं, और सबसे पहले जो गुरुजी महाराज आपको प्रोवाइड करते हैं वो है आपकी हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, और आपकी लाइक स्पिरिचुअल वेलबींग। आपको कैसे एक बेहतर इंसान बनाना है, कैसे सब कुछ सबसे पहले गुरुजी महाराज वो प्रोवाइड करते हैं। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है कि जब उनको पता होता है कि ये जो मेरा भक्त है इसको अब ज़रूरत है, तो तब गुरुजी हाथ थाम लेते हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। और जब गुरुजी ने कहते हैं ना, इस लाइफ टाइम में जब दर्शन करने बुलाया, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि मेरी फ्रेंड के थ्रू, कहते हैं ना हमेशा शुरू से शुरू करना चाहिए। शॉर्ट में सुनाऊंगी, लेकिन करना तो शुरू से ही शुरू पड़ता है। तो वहीं से शुरू करेंगे कि गुरुजी ने कैसे बुलाया, कैसे अपने चरणी लगाया, कैसे मन में भाव जगाए कि किसी ने सिर्फ इतना बोला कि गुरुजी हैं और गुरुजी कल्याण करते हैं। हमने सुना है कि कोई लंगर प्रसाद भी करे तो उसका भी कल्याण है। तो बस इतनी सी बात सुनने की देर थी, और मैंने बस गुरुजी से यही प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे भी लंगर प्रसाद खाना है, और गुरुजी ने देख लीजिए बुला लिया। और अपने दर पे जब बुलाया गुरुजी ने, महाराज ने, तो लंगर प्रसाद खिलाया। बहुत 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 शुक्राना। और उस टाइम तो नहीं पता होता, उस टाइम हम बहुत अनजान होते हैं, हमको नहीं पता होता कि ये साक्षात शिव भोलेनाथ है, शंकर भोलेनाथ हैं जो हमारे सामने विराजमान है। उस टाइम हमें नहीं पता होता जब वो हमारे सामने होते हैं। हम बस ऐसे ही बैठे होते हैं और हम बस सिर्फ उनसे प्रार्थना कर रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं अपनी लिस्ट, कि ऐसे वैसे ये वो। लेकिन बिलीव मी संगत जी, ये गुरुजी महाराज का ही जैसे प्रसाद कह लीजिए कि उन्होंने आपको आपकी लाइफ बख्शनी होती है, आपको सेहत बख्शनी होती है, आपको सही रास्ते को लगाना होता है। तो वो बहुत बहुत खुश नसीब घड़ी होती है जब हम गुरुजी महाराज के साक्षात दर्शन करते हैं। तो गुरुजी महाराज ने बुलाया, अपने चरणी लगाया, लंगर प्रसाद खाया, और फिर उसके बाद मैं सब कुछ भूल गई। लेकिन गुरुजी महाराज ने कैसे, हम तो भूल जाते हैं क्योंकि हम नाशुक्रे होते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज नहीं भूलते। वो हमें उस लायक बनाते हैं, हमें हमारी हेल्थ बख्शते हैं। हम अपनी लाइफ में जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, संगत जी आप मान लीजिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है या कुछ भी ऐसा चल रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं है इस टाइम पे, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई नहीं है, या कोई प्रॉब्लम चल रही है, कंफ्यूजन है लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, आप ये मत सोचिए। अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, अगर गुरुजी महाराज के दर्शन कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। वो कैसे कि गुरुजी ये कहते हैं कि बुरा टाइम भी मेरा ही दिया हुआ है, अच्छा टाइम भी मेरा ही दिया हुआ है। बुरा टाइम किस लिए? ताकि तुम्हें समझ आ सके, और अच्छा टाइम इसलिए क्योंकि तुम समझ गए हो और तुम सही रास्ते पे चल रहे हो। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है, तो दोनों साइड पे आशीर्वाद है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर माता पिता बच्चे को डांटते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो उसको प्यार नहीं करते। तो अगर वो डांट रहे हैं तो उसमें भी भलाई ही है,
तो चुप करके डांट खा लीजिए। डांट का मतलब ये है कि अगर कोई बुरा फेस चल रहा है या कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो इसका मतलब यही नहीं कि आप कोसने लग जाएं कि गुरुजी महाराज कुछ नहीं करते हैं। और अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं, अगर पहली बार सत्संग सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बस अब आपका कल्याण शुरू है। गुरुजी महाराज ने आपको कहते हैं ना, वो चुनते हैं, हम नहीं चुनते हैं। तो वो हमें अपने पास बुलाते हैं, वो जोड़ते हैं। हम में इतनी काबिलियत नहीं है, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम जोड़ सकें किसी को, या हम वो कर सकें, या हम गुरुजी महाराज के पास जा सकें। नहीं, अब बुलाते भी वही हैं और चरनी भी वही लगाते हैं और निभाते भी वही हैं अपनी तरफ से। तो दोनों साइड वो गुरुजी महाराज ही हैं। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना जो इस लायक समझा और अपने चरनी लगाया। और एक कहते हैं ना कि ये तो नहीं पता कि बेहतर इंसान बने कि नहीं, वो गुरुजी महाराज को पता है, लेकिन गुरुजी महाराज संभालते हैं। एज अ सिंगल मदर उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया कि कैसे क्या करना है। लाइफ से, जैसे कहते हैं ना कि लाइफ की रियलिटी दिखाई कि नहीं ऐसे करो भाई, तुम्हारे लिए ये अच्छा है, ये बुरा है, किस पाथ पे चलना है, नहीं चलना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। क्योंकि मैं अपने माता पिता पे डिपेंडेंट थी, एज अ सिंगल मदर मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट थी, बट गुरुजी महाराज की कुछ और ही मौज थी, वो कुछ और ही चाहते थे जो कि हमारी छोटी सोच नहीं समझ सकती। हम छोटी छोटी सोच रखते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन नहीं, गुरुजी महाराज आपके लिए उनकी प्लानिंग होती है। तो सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए। उनका हर पल हमें शुक्राना करना चाहिए, चाहे बुरा फेज़ है, चाहे अच्छा फेज़ है, नहीं, हर पल में शुक्राना है। बुरा वक्त इसलिए ताकि आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी महाराज से जुड़ेंगे तो कोई टेस्टिंग फेज़ नहीं आएगा या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप क्लास में जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, तो ऑब्वियसली टेस्ट क्लियर करके ही जाते हैं, आपको आपके उसका रिवॉर्ड मिलता है। तो सेम यही होता है। तो हम बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, कुछ देर हो जाए तो हम सोचते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। नहीं, तब भी हमें अपना जो विश्वास है वो हमेशा बनाए रखना है गुरुजी महाराज के ऊपर। तो उस टाइम तो मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी महाराज हैं। मैं दर्शन करके आ गई, लंगर प्रसाद खा के आ गई, तो उस टाइम तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं कि वो भोलेनाथ ही तो है जो जिन्होंने अपने चरणों में लगाया है। तो बहुत टाइम के बाद एटलीस्ट 1.5-2 साल के बाद मुझे ध्यान आया कि गुरुजी महाराज हैं, वही शिव हैं। मैं मन ही मन में विचलित होती थी कि सब कुछ कर रही हूँ लेकिन कुछ ना कुछ कमी है। गुरुजी महाराज ने रास्ता तो दे दिया कि इस रास्ते पे तुमने चलना है, अपने आप को ऐसे संभालना है। कुछ नहीं जो मैं कर रही थी, उन्होंने मुझे कुछ ना से एक मैम बना दिया, एक टैरो कार्ड रीडर बना दिया, एक उन्होंने पाथ दिया कि ऐसे नहीं ऐसे करो। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की प्लानिंग होती है। उस टाइम मैंने कुछ नहीं सोच रखा था कि मैं ऐसे करूँगी, ये है वो है। और हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी, वो ये कि हमेशा ऐसा लगता था कि समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ ना कुछ मिसिंग ज़रूर है। लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग है जो गुरुजी महाराज ही पूरा कर सकते हैं। क्योंकि गुरु का होना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु के बिना आपको गति नहीं मिलती। तो मन में हर वक्त ये रहता था, शंकर भोलेनाथ की पूजा करती थी, याद करती थी, लेकिन सोचती थी कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है जो मैं मिस कर रही हूँ, और कौन मुझे समझाएगा, कौन मुझे गाइड करेगा। कहते हैं ना, वो सही एक वक्त होता है जब आपकी आत्मा, आपकी जो सोल होती है, वो तड़पती है कि आप कब दर्शन करेंगे अपने गुरु महाराज के। आपको कोई आपका हाथ पकड़े, कोई आपको समझाए, जब आप बिल्कुल अंदर से कहते हैं ना खाली हो जाते हैं, आपको बस समर्पण, सरेंडर, टोटल सरेंडर, कुछ नहीं पता कि इसके आगे क्या है, सिर्फ वो जानते हैं गुरुजी महाराज, आप कुछ नहीं जानते। तो वो एक ऐसा वक्त आ जाता है उस टाइम कि नहीं, सरेंडर वाली भावना। तब गुरुजी महाराज आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको संभालते हैं। और फिर जब गुरुजी महाराज आते हैं तो सबसे पहले सब हम जानते हैं कि वो आपको आपकी हेल्थ बख्शते हैं।
जो सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा, तो आपको मतलब उस टाइम पे संभालते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सरेंडर कीजिए और अपने गुरु के ऊपर पूरा पूरा भरोसा रखिए। तो उस टाइम जब गुरु जी महाराज आए फिर से, कहते हैं ना कि दर्शन तो पहले ही दे चुके थे गुरु जी, और जब दोबारा गुरु जी महाराज ने दर्शन दिए, जब आए वो, तो सुनकर मतलब ऐसा लगा, मतलब जब सत्संग सुना, जब गुरु जी महाराज के दर्शन हुए कि बस अब और कहीं नहीं जाना है। आंसू बहते थे, झरझर बहते थे गुरु जी महाराज के दर्शन करके। जब उनका सत्संग सुनती थी, जब शब्द कीर्तन सुनती थी, हालांकि कभी नहीं सुना पहले, लेकिन जब सुनती थी तो ऐसा लगता था कि बस सुनती ही जाऊं, ऐसा लगता था। तो गुरु जी महाराज उस टाइम मतलब उस टाइम में आई वॉज एट माई लोएस्ट, बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रही, हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा उस टाइम प्रॉब्लम्स चल रही थी मुझे। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि उस टाइम कोरोना का पीरियड भी चल रहा था और मुझे कोरोना भी हुआ था। और गुरुजी महाराज ने कैसे बचाया, क्योंकि देखिए एक बार सिर्फ दर्शन किए, एक बार लंगर प्रसाद खाया और उसके बाद गुरुजी महाराज ने कैसे संभाला। कोरोना में कितने लोग, कितनी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन गुरुजी ने हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगवाया। कैसे उन्होंने घर पे ही सबको, इवन सबको हुआ, मम्मी, मेरे ब्रदर को, सबको, लेकिन गुरुजी ने कैसे संभाला ये हमें भी नहीं पता चला। मतलब घर ही दवाई देके सब कुछ करके सबको संभाला। और पता नहीं क्या क्या चल रहा था लाइफ में। ये सब गुरुजी कहते हैं ना, जो अंदर हमारे क्या चल रहा है ये तो हमें भी नहीं पता, कि इस शरीर के अंदर क्या चल रहा है ये हमें कुछ नहीं पता, ये गुरुजी महाराज को पता है। तो उनको पता था और उन्होंने संभाला, और इस तरीके से संभाला कि जब पहली बार गुरुजी महाराज आए, गुरुजी का स्वरूप आया संगत के ही थ्रू। मैं किसी का सत्संग सुन रही थी और उन आंटी जी ने ही मुझे वो स्वरूप भेजा गुरुजी महाराज का, और दिल्ली से। और मेरे पास जब गुरुजी महाराज का स्वरूप पहले दिन आया जब बन के, तो आप बिलीव कीजिए उस दिन मेरे लिए ऐसा था कि सबसे टफ दिन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक। लेकिन मन के अंदर एक चीज़ ये आ गई कि आप आ गए हैं, गुरुजी महाराज आ गए हैं और वो संभालने ही आए हैं। तो गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना है, हर श्वास में शुक्राना कि आपने सेहत बख्शी और आपने ये समझाया गुरुजी महाराज ने कि मैं आ गया हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तो मैं डरने की ज़रूरत नहीं है। फियर, कहते हैं कि फियर, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम मुझे अभी अच्छी तरह से याद है कि उस टाइम हेल्थ बहुत ज़्यादा लो थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और धीरे धीरे मैं सत्संग सुनती गई, और जैसे जैसे सत्संग सुनती थी मैं हैरान हो जाती थी कि ये मेरे साथ हो रहा है, इसका मतलब गुरुजी महाराज मुझे संभाल रहे हैं। कभी मुझे क्या कहा गुरुजी ने कि पीला रंग नहीं डालना, मैंने वो छोड़ दिया। कभी गुरुजी ने कहा कि ये नहीं खाना तो ये नहीं खाना। कभी मतलब हर तरीके से गुरुजी ने आंसर्स दिए, कि कभी फैमिली के विजन, किसी पर्सन के थ्रू, कभी कुछ। और इवन कि मुझे इतना तक याद है कि कुछ पिछली सर्दी का टाइम था, सर्दियाँ जैसे शुरू होती हैं, और सर्दी में गुरुजी महाराज किसी भी रूप में आते हैं, और हमें पता है कि वो कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई सिंबल होता है जो हम समझ जाते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज हैं। रात का टाइम, और संगत जी इतनी सुंदर बटरफ्लाई के दर्शन मुझे हुए, और गुरुजी महाराज छत पे इतनी बड़ी बटरफ्लाई, रात का दिन, रात का टाइम, और मैं मार्केट से आ रही हूँ और मेरी नज़र सीधा छत पे वो घूम रही है और मेरी नज़र सीधा उस बटरफ्लाई पे पड़ी। और आप मानेंगे नहीं कि उस टाइम मैं इतना लो थी, इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज वहाँ पे, कहते हैं ना, वहीं बैठे रहे, और मुझे ऐसे लगा कि मुझे ऐसे कह रहे हैं, और मैं सीधा ऊपर टेरेस पे गई और मैं वहाँ जाके बैठ गई, और मेरे आंसू बह रहे हैं, और मैं गुरुजी महाराज से जैसे बात कर रही हूँ।
मैं उनको कह रही हूँ कि गुरुजी आप साक्षात हैं और मुझे ये विश्वास है कि ये आप ही हैं, क्योंकि सर्दी के टाइम में रात के समय कौन सी बटरफ्लाई आके बैठी होती है, इतनी बड़ी बटरफ्लाई। तो शुक्राना गुरुजी का कि जो हमारी इतनी, जैसे कहते हैं ना कि हर संगत का खुद पर्सनली गुरुजी ख्याल रखते हैं, संभालते हैं, गुरुजी खुद संभालते हैं। और कभी कभी हम बिलीव नहीं करते कि हम अपने कानों पे हम नहीं बिलीव करते कि क्या हम रियल में गुरुजी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, टेलीपैथी, क्या हम रियली गुरुजी को सुन रहे हैं। तो गुरुजी वो भी आपको जवाब देते हैं सत्संग के थ्रू। तो कहते हैं ना, सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला, भला ही भला। क्यों? क्योंकि वहीं से आपको गुरुजी महाराज आंसर्स देते हैं। तो गुरुजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना है, और सभी संगत का भी शुक्राना है कि हमें अपने साथ हमें सबको जुड़ के रहना है। गुरुजी महाराज एक ज्योत है, एक लाइट है। तो एक छोटा सा भजन है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ये हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कि वो एक लाइट है, और आप लाइट को कैद करके नहीं रख सकते, छुपा के नहीं रख सकते। आप ये नहीं सोच सकते, आप सेल्फिश नहीं हो सकते कि गुरुजी महाराज सिर्फ हमारे हैं। अगर आपका कल्याण गुरुजी महाराज ने किया है तो आप आगे अपनी जर्नी शेयर कीजिए, आप और संगत को जोड़िए। जितनी ज़्यादा संगत आपके साथ जुड़ेगी उतने ही ज़्यादा लोग आपको लोगों का कल्याण होगा। और यही गुरुजी महाराज चाहते हैं, यही गुरुजी महाराज चाहते हैं कि आप संगत को जोड़िए। ये नहीं है कि अब आप सोचिए कि अच्छा जी मेरा तो भला हो गया और बाकी सबका कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। तो लोगों को जोड़िए, संगत को जोड़िए और अपनी जर्नी शेयर कीजिए। गुरुजी महाराज ने कैसे कल्याण किया है वो लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो यही हमारे गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं। आज का एक बहुत ही प्यारा जो सत्संग है जो मैं शेयर करूँगी, मैं अपनी जर्नी के बारे में पहले बात कर रही थी कि कैसे गुरुजी महाराज जी ने सेहत बख्शी, संभाला मुझको कि नहीं, और कितने टाइम तक, ऐसा नहीं है कितने टाइम तक ये चलता रहा। मतलब कि कैसे कैसे गुरुजी ने मुझे आंसर दिए कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और गुरुजी ने मुझे ये भी समझाया, एक दिन मुझे हॉस्पिटल की बहुत स्मेल आ रही थी तो गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू सुनाया कि मैं तेरा ऑपरेशन किया है। और अभी कुछ दिन पहले की भी बात है कि गुरुजी ने यही मुझे दोबारा यही सत्संग सुनाया कि गुरुजी ने कहा कि मैं उस दिन बहुत परेशान हो रही थी। लाइक मेरे यहाँ हार्ट, लाइक बोन होती है हमारे चेस्ट, तो वहाँ पे मुझे पेन हो रहा था। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी यहाँ पे मेरे ना बहुत पेन हो रही है। मतलब काफ़ी टाइम बीत गया, लेकिन फिर हार के मैं गुरुजी के सामने गई और मैंने बोला कि बहुत पेन हो रही है। मैंने कहा गुरुजी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद मैं सत्संग चलाती हूँ और मैं सुनती हूँ। तो अचानक वो आंटी जी शेयर कर रहे होते हैं कि उनके बहुत पेन हो रही थी, माइग्रेन की या सिर दर्द हो रही थी। तो वो कहते कि गुरुजी जवाब ही नहीं दे रहे। तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने पता नहीं, मतलब गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए या उनको टेलीपैथी के थ्रू बोला कि तू इन्नी निक्की जी गल लैके बैठी हुई है, मैं तो तेरी बहुत वड्डी प्रॉब्लम सॉल्व की है, तेनू बिल्कुल नहीं पता, तेनू तो पेट की प्रॉब्लम सी। और यकीन मानिए संगत जी, इतने टाइम से मेरी कोई पेट की ही प्रॉब्लम चल रही थी। और गुरुजी ने उनको बोला कि तेनू की पता, तेनू की प्रॉब्लम सी। तो वो उस टाइम गुरुजी उनको ये बोल रहे थे कि तेनू तो यूट्रस तक कैंसर सी, तेरा तो मैं वो ऑपरेशन किया है। तो आई वॉज लाइक, मेरे माइंड में, मैंने बोला ना आपको, हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये सब कुछ गुरुजी महाराज को पता होता है। अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी ने डुगरी मंदिर बुलाया
दर्शनों के लिए। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। लास्ट टाइम जब हम गए थे 31 मई को, तो उस टाइम जब समाधि दिवस के पास हम गए थे तब गुरुजी ने बुलाया था। उस टाइम बहुत 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 ज़्यादा संगत थी, लाखों में संगत थी वहाँ पे। तो जब हम वहाँ से आ रहे थे तो मेरी मम्मी, मतलब गुरुजी तो हमेशा अंग संग रहते हैं, तो गुरुजी ने बचा, मतलब संभाल लिया। ऑब्वियसली वो साथ है तो वो संभाल लेते हैं। बहुत गर्मी थी, बहुत बहुत मतलब उस टाइम ये था, लेकिन आपको पता है ना कि आप गुरुजी के दर्शन करने जा रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही हम दर्शन करके बाहर निकले तो मेरी मम्मी थोड़ा सा फेंट हो गए, लेकिन गुरुजी महाराज ने वहीं हाथ पकड़ लिया। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लाख लाख शुक्राना। तो मैं उस टाइम बोल रही हूँ संगत जी, मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि मैं ना गुरुजी मैं अब ना नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँगी। मैं ऐसे बोल रही हूँ गुरुजी को कि मैं ना अब नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँगी। मतलब आप बुलाओगे तो आऊँगी, लेकिन नेक्स्ट से नेक्स्ट टाइम आ जाऊँगी। आपका बर्थडे है ना, तो तब भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो होगा, मतलब संगत होगी, तो मम्मी को और अपनी डॉटर को लेके जाना, पता नहीं कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं। तो देखिए गुरुजी की क्या लीला होती है, गुरुजी क्या चाहते हैं, आप यहाँ से देखिए। तो गुरुजी महाराज, आप यकीन मानिए, उसी टाइम मतलब 3 जुलाई को, और गुरुजी ने देखिए बुला लिया। आज्ञा थी उनकी, उनको पता था कि इनको ज़रूरत है। गुरुजी महाराज जी ने लंगर प्रसाद खिलाना था, तो मुझे और मेरे भाई को, दोनों को बुलाया। और हम जो मर्ज़ी सोच लें, हमारी जो मर्ज़ी प्लानिंग हो, लेकिन अगर गुरुजी महाराज की आज्ञा है, अगर उन्होंने बुलाना है तो बुलाना है, और आपने जाना है तो है, तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। और इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए डुगरी मंदिर जब हम गए। और इस बार तो ऐसे था संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, बस गाड़ी से उतरे, सीधा मंदिर के अंदर, दर्शन किए, सीधा बाहर, लंगर प्रसाद गुरुजी ने खिलाया। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा सत्संग है। तो गुरुजी ने लंगर प्रसाद जब दिया, जब हमें मिला, तो लंगर प्रसाद मतलब काफ़ी था। और मुझसे ना, जैसे मैंने दो चपाती खाई, और फिर जो हम मुझसे और ना खाया नहीं जा रहा था। सच में संगत जी, गुरुजी क्षमा करें, लेकिन मैंने कहा ना, उसी में कोई उनका कल्याण होता है, उसी में उन्होंने कुछ आपका बस कुछ ना कुछ करना होता है। तो मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ कि गुरुजी, मेरे अंदर बिल्कुल एक निवाला भी नहीं जा रहा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस गुरुजी अब आप संभाल लेना, कि मेरे अंदर और बिल्कुल नहीं जा रहा। पता नहीं किसी तरीके पानी करके और वो करके कैसे ले गए। और फिर जब हम रात को घर पहुँचे, और फिर जब हम दोपहर को पहुँच गए थे वापस, और जब रात को फिर सत्संग, फिर गुरुजी ने सुनवाया और बोला कि तुम्हें तो प्रॉब्लम थी। और वो आंटी कहती हैं कि मुझसे लंगर नहीं खाया जा रहा था, मेरे मुंह में छाले थे, ये थे, वो था। और गुरुजी ने मतलब अल्सर था उनके मुंह का, और गुरुजी ने कैसे लंगर प्रसाद मिर्ची वाला खिलाया, उसी में तुम्हारा कल्याण है। कैसे उन्होंने समझाया मुझे कि जो तुम्हें लग रहा है कि तुमसे खाया नहीं जा रहा और तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उनकी आज्ञा मानिए और पूरा अपना लंगर प्रसाद फिनिश कीजिए। और ये मत सोचिए कि आप ले जाएंगे और आप सोचेंगे कि नहीं कोई और खा लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपना लंगर प्रसाद खाना है, उसी में आपका भला है और उसमें ही सब कुछ, सबका भला है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लंगर प्रसाद खिलाया, दर्शन कराया, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, सब संगत जुड़ रही है, सबको जय गुरुजी। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन सबको जय गुरुजी। और अब मैं आपके साथ वो एक स्पेशल छोटा सा सत्संग है, मेरे ब्रदर का है। वो थोड़ा सा शाय है, वो नहीं शेयर करता, तो मैं ही शेयर करूँगी उसके बिहाफ पर। गुरुजी की आज्ञा होगी तो वो खुद कभी शेयर करेगा। तो क्या होता है कि संगत जी, कुछ महीने पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है कि मेरे भाई की ना जो कार थी बहुत उसकी जो कार ना बड़ी बुरी हालत हुई थी उसकी, और वो बदलना चाहता था, चेंज करना चाहता था कार। तो
कितने दिन से हम ढूंढ रहे हैं गाड़ी कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन सी गाड़ी खरीदे, कौन सी गाड़ी खरीदे, सारा कुछ देख लिया। ये बजट होना चाहिए, ये होना चाहिए, अपने बजट में भी खरीदनी है, अच्छी गाड़ी भी खरीदनी है, ये है वो है। देखिए कहाँ आखिर गुरुजी ने वो उसकी जो गाड़ी की जो वो थी जो डिमांड थी वो कैसे पूरी हुई। हम गुरुजी महाराज हमको बुलाते हैं जलंधर मंदिर दर्शनों के लिए। पहली बार दर्शनों के लिए बुलाया और वहाँ पर हम लोग गए। अच्छा, जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए जा रहे थे, वापसी में उसकी नज़र पड़ती है कि वहाँ पे किया का शोरूम है। जलंधर में ही गुरुजी के दर्शन करके निकले हैं और उसकी नज़र पड़ती है किया का शोरूम है। उसी दिन ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और इसकी नज़र वहाँ पड़ती है, तो इसने कहा कि आज ही इनकी कोई गाड़ी लॉन्च हुई है। देखिए गुरुजी कैसे बुलाते हैं। जलंधर मंदिर बुलाया, हमें नहीं पता था, हम लोग रास्ता पूछते पूछाते पहुंच गए और जब वापसी पे आ रहे हैं तो वहीं वो शोरूम उसको दिखता है और वो हमें कहता है कि चलें, तो हमने कहा चलो। तो जब जाते हैं तो अंदर वहाँ उसको गाड़ी पसंद आ जाती है और मतलब उसको अच्छा लगता है कि यहाँ पे आज लॉन्च है। और देखिए गुरुजी वहाँ पे वो देना शुरू हो जाते हैं आपको साइंस, बटरफ्लाइज, उसी गाड़ी के ऊपर हमारे ऊपर बटरफ्लाइज घूम रही हैं। अब गुरुजी ने इशारा दे दिया है तो हमें समझना होगा नहीं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, फिर इसने नंबर ले लिया, सब कुछ कर लिया कि चलो कल फाइनल करते हैं या ऐसा करते हैं। तो फिर क्या हुआ जी कि हम लोग वापस आ गए। तो अब जब वापस आ गए तो फिर क्या हुआ कि फिर ये कहीं और गया पूछने के लिए। देखिए अब गुरुजी ने जहाँ फाइनल करवा दी है, जब उन्होंने सही जगह पहुँचवा दिया है तो हम अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है। उस दिन उनकी लॉन्चिंग थी और वो कुछ ऑफ भी दे रहे थे और ये था मतलब फर्स्ट डे था। तो ये फिर वापस आ गया और फिर लुधियाना में फिर किसी और शोरूम पे किया कि गया और वहाँ उसने ट्राई किया, वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर गुरुजी ने वापस वहीं से, देखिए जहाँ पे था वहीं पे बुक करवाया, वहीं पे बिल्कुल उसी शोरूम में कि गुरुजी ने बोला कि जद मैं तेनू उत्थे इंडिकेशन देता, साइन देता तो किते होर जाने की लोड़ नहीं है। तो फिर गुरुजी ने थोड़ा सा इंतज़ार करवाया। उन्होंने कहा कि जब मैंने तुम्हें सही जगह पहुंचा दिया तो फिर तुम क्यों भटके। थोड़ा सा वेट कराया, थोड़ा सा पीरियड लंबा खिंचवाया, बुकिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा सा तंग किया गाड़ी वालों ने कि कि नहीं जी नहीं, अभी बहुत वेटिंग है, दिस एंड दैट। 4-5 महीने की वेटिंग पड़ी, लेकिन गाड़ी वहीं से आई और वही आई जो गुरुजी महाराज ने बोला था, बख्शा था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी ने गाड़ी उसको बख्शी, जो जैसी वो चाहता था वैसी ही मिली और बहुत बहुत शुक्राना है। और नंबर भी गुरुजी का ही 777 उन्होंने नंबर प्लेट पे लिखवाया और हमें इतनी खुशी हुई, इतनी ज़्यादा। तो ये जो कहते हैं ना कि गुरुजी आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खुशी का ख्याल रखते हैं। संगत जी, एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि पेशेंस इज़ द की। पेशेंस रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरुजी महाराज आपको ज़रूर आपकी मतलब आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको पल पल संभालते हैं, कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आप अपने दुख जहाँ मर्जी डिस्कस कर लीजिए, आप अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स में, ये वो ऑफिस कहीं भी, जितना मर्जी आप अपने दुख को डिस्कस कर लीजिए, वो एक्सपैंड होगा, वो बढ़ेगा, वो मल्टीप्लाई होगा। ख़त्म वो कहाँ होना है? हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज पूर्ण है, वो पूर्ण शिव है, शिव शक्ति दोनों है, वो उनमें दोनों का वास है। कहते हैं ना सर्कल गोल होता है, तो हमें कहते हैं ना हमें अपने आप को शून्य कर देना, अपने गुरुजी महाराज के आगे सरेंडर कर देना। इसका क्या मतलब होता है? इसका यही तो मतलब होता है कि सर्कल यहाँ जहाँ से शुरू है वहीं ख़त्म, उनसे ही हर चीज़ शुरू है, उन्हीं पे हर चीज़ ख़त्म। तो वहीं से शुरू है, आप समझ रहे हैं संगत जी? ये भाव गुरुजी
बताते हैं कि जहाँ से शुरू है, दुख और सुख कुछ नहीं है कि दुख अलग है सुख अलग है, नहीं, ये हमारे मन का वहम है। दुख उन्होंने शुरू किया है, वो सुख में तब्दील करेंगे, क्योंकि उन्हीं से शुरू है उन्हीं पे ख़त्म, ये ज़िंदगी उन्हीं से शुरू है उन्हीं पे ख़त्म। तो इट्स सिंपल एज दैट। तो जो बात उनसे शुरू हुई है वो उन्हीं पे ख़त्म होनी है। तो हम किसी और से बात क्यों करें, हम किसी और से डिस्कस क्यों करें, हम क्यों उसको बढ़ावा दें। आप एक किसी से बात करेंगे, अपने दुख को शेयर करेंगे, वो किसी और से करेंगे, फिर आगे वो किसी और से करेंगे, वो ख़त्म नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, खुशियाँ आप मल्टीप्लाई कीजिए, जितनी मर्ज़ी कीजिए, आप सत्संग शेयर कीजिए, जितना मर्ज़ी शेयर कीजिए, आप खुशियाँ शेयर कीजिए, आप सब कुछ शेयर कीजिए, सब कुछ। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी डॉटर भी यहीं पे खड़ी हुई है और वो भी यहीं पे देख रही है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कितने सारे सत्संग है, कितने सारे गुरु जी के साथ हर दिन सत्संग है। ये जो मैंने आपको बोला ना कि मेहंदी लगवाई है, ये भी गुरु जी छोटी छोटी बातों का कैसे ख्याल रखते हैं गुरु जी महाराज, इतनी छोटी छोटी बातों का। मेरी डॉटर अभी जाके वो मेहंदी लगवा के आई है, उसको इतना ज़्यादा अंदर से क्रेज़ है, उसको इतना ज़्यादा शौक़ है कि गुरु जी महाराज कहते हैं ना कि हर दिन ब्लेसिंग है, हर दिन त्यौहार है गुरु जी के साथ। अगर आप मान के चलें, अगर आप मान के चलें तो मान के चलिए मन में एक दो लाइनें। पहले हमने भजन गाया, मैं गुरु जी महाराज के लिए एक गाना गाना चाहूँगी। कल उनका बर्थडे है तो मैं गाना ज़रूर गाऊँगी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तो गुरु जी महाराज से ही हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में नूर है, उनके बिना कुछ नहीं। तनिष्का आई थिंक वेट कर रही है। आप सबको जय गुरु जी। तनिष्का इधर आओ बेटे, सबको जय गुरु जी बोलो ध्यान से। एक मिनट संगत जी, मेरी डॉटर आपको जय गुरु जी सबको बोलना चाहती है। एक बार वो मुझे सुबह से हाथ जोड़ के बोलते हैं, जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी बोलना है, ठीक है। और गुरु जी महाराज के बर्थडे की विशेष भी सबको दो। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, और सारी संगत को भी बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। तो ये मुझे कब से बोल रही है कि मुझे गुरु जी महाराज को, संगत को विश करना है, गुरु जी महाराज को विश करना है। संगत में ही गुरु जी का वास है। सो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का और प्यारी संगत का भी। बहुत सारे संगत है, बहुत सारे सत्संग हैं कि कैसे गुरु जी ने मतलब आपको पहले लाइफ बख्शी, फिर आपको सेवा बख्शी, ठीक है, कि आपको एक पाथ, हर काम सेवा ही होती है। मान लीजिए कि अगर आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए कि मैं बड़े मंदिर, क्योंकि मैं यहाँ पंजाब में हूँ तो मैं बड़े मंदिर दर्शन करने नहीं जा पा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गुरु जी महाराज हमें क्यों नहीं बुला रहे हैं। उस चीज़ में गुरु जी की मर्ज़ी है, उसमें आज्ञा है उनकी, तो उनकी आज्ञा में ही रहना हमारे लिए सही है। जब गुरु जी महाराज को कहते हैं ना कि मंजूर होता है तो वो एकदम से बुला लेते हैं, एकदम से वो बुला लेते हैं आपको बैठे बिठाए। तो जब गुरु जी महाराज ने मुझे पहली बार बुलाना था दर्शन के लिए, हर इंसान के लिए बड़े मंदिर जाना, कहते हैं ना कि एक, जैसे कहते हैं आपका सपना है कि आप अपनी गुरु जी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं,
तो ऐसा लगता है कि कब वो घड़ी आएगी, कब हम दर्शन करेंगे, लेकिन उनकी आज्ञा के बिना नहीं जा सकते हैं। तो जब गुरुजी महाराज से जुड़ गए थे तो उस टाइम मैं दिन रात गुरुजी के आगे बैठती थी और मैं देखती रहती थी बड़े मंदिर की फ़ोटोज़, सब कुछ देखती रहती थी कि गुरुजी आप कब दर्शन देंगे, आप कब हमें अपने पास दर्शनों के लिए बुलाएंगे। मतलब मन में चलता था, लेकिन मैं मांग नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम गुरुजी महाराज कहते हैं मंगो नहीं मनो, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, दर्शन बिना गुरु की आज्ञा के नहीं हो सकते। लेकिन जब गुरुजी महाराज ने बुलाना था तो देखिए ओवरनाइट कैसे उन्होंने तैयारी कराई। सर्दी का मौसम, बिल्कुल ठंड का मौसम, बिल्कुल ठंड, बिल्कुल एकदम धुंध, और गुरुजी महाराज के मैसेजेस आ रहे कि आपने दर्शन करने के लिए आना है, दर्शन करने आना है, समाधि के दर्शन करने आना है। और मुझे ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था कि ये सब मुझे दर्शन करने जाना है। और संगत जी, जब मैंने ये बात अपने घर वालों से शेयर की तो उन्होंने बोला कि तू पागल है अभी, तू इतनी ठंड में कैसे जाएगी, कुछ दिख भी नहीं रहा, कुछ मतलब गाड़ी कौन चलाएगा। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला कि तुझे चलाने की ज़रूरत नहीं है, हम ड्राइवर बुला लेते हैं, लेकिन हमने जाना ज़रूर है। गुरुजी महाराज से बस मैंने इतनी सी प्रार्थना की, गुरुजी आप बुला रहे हो, लाज भी आपने रखनी है बस। और आप मानिए संगत जी, इतने दिन से जहाँ मतलब इतनी धुंध, सब कुछ ये वो, तो और गुरुजी ने उस दिन जब बुलाया तो उस दिन इतनी सी भी धुंध नहीं, और उस दिन बिल्कुल सूरज निकला हुआ, उस दिन बिल्कुल सूरज चमक रहा था बहुत। जैसे कहते हैं ना कि उस दिन बहुत ज़्यादा मौसम इतना अच्छा, और गुरु ऐसे लग रहा था गुरुजी महाराज साक्षात हमारी गाड़ी में बैठे हुए हैं और दर्शन दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि सूरज देवता खुद गुरुजी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। और देखिए जैसे ही हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने वहाँ मतलब जब हम रास्ते में जा रहे थे और जब हम वहाँ पे रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए, वहीं पे मैसेज आ गया, वहीं पे कि आज ही रात से दोबारा लॉकडाउन लग रहा है, सब कुछ बंद है। और हम बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि अगर हम मतलब इतना बड़ा न्यूज़ में आ रहा था कि आज से सब कुछ बंद है, आप दिल्ली आ जा नहीं सकते। और बस हम गुरुजी ने दर्शन करवाए, हम लोग वापस आ गए और अगले ही दिन हमें मैसेज आ गया कि जो बड़े मंदिर है वो अब बंद हो चुका है, अब आप दर्शन करने नहीं आ सकते हैं, अब संगत को वेट करना होगा। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, कैसे वो करते हैं, कैसे वो छोटी छोटी आपकी जो चीज़ होती है, जो आपकी चाहे वो उनको डिमांड्स कह लीजिए, चाहे आपके मन में कोई भाव ही क्यों ना आए हैं, तो कैसे वो उनको पूरा करते हैं, ये सिर्फ वही जानते हैं हमारे गुरुजी महाराज। तो उनकी रज़ा में ही रहना है और जो वो कहें बस उसी को सुनिए। और हाँ, ये ज़रूर मैं मानती हूँ कि हमारे मन में बहुत ज़्यादा इफ़ एंड बट चलते रहते हैं, बहुत आता है माइंड में, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप जब आप एक बार सरेंडर करते हैं तो इन चीज़ों से दूर होते जाते हैं। एक होता है कि गुरुजी महाराज आपको हेल्थ बख्श रहे हैं, आपका हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, और एक होता है कि स्पिरिचुअली वो आपको कैसे वो आपको आप राइज कर रहे हो, आपको गुरुजी कैसे एक अच्छा इंसान बना रहे हैं, आपको अपने चरणों में लगा रहे हैं, आपको अच्छे और बुरे में फ़र्क समझा रहे हैं, आपको उस पाथ पे लेके जा रहे हैं। क्योंकि अंत में हम सब ने गुरुजी महाराज के ही चरणों में जुड़ना है, तो वो उस चीज़ के लिए भी आपको बहुत 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 ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाइक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, जो गुरुजी महाराज के साथ शुरू हो जाती है, और वो उससे ऊपर कुछ नहीं है। जो आपको मेंटल पीस, जो आपको गुरुजी महाराज के चरणों में मिलता है, आपके जो सवालों के जो जवाब होते हैं ना, जो आपके माइंड में चल रहे होते हैं। फिर से मैं दोबारा से ये रिपीट कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, ऐसा नहीं है कि गुरुजी महाराज से आप जुड़ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि आप जो भी करेंगे तो गुरुजी महाराज वो मान जाएंगे, ठीक है, या आप जो भी मांगे तो वो देते हैं, गुरुजी महाराज देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें क्या पता कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं।
है ना। कभी कभी हम कुछ ऐसी डिमांड कर लेते हैं जो हमारे लिए नहीं सही होती है। ये आजमाई हुई बात है कि हमें नहीं पता कि ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, लेकिन हम मांग लेते हैं, गुरुजी महाराज दे देते हैं, लेकिन फिर वो अच्छा नहीं होता हमारे लिए, और फिर गुरुजी महाराज के पास अब हम वापस जाते हैं। अब क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो वो कैसे वापस ले लें। तो इसीलिए कहते हैं कि जो बेस्ट जो डिसीजन है वो हमेशा उनके हाथ में छोड़ना चाहिए। बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, अपनी हर बात उनके साथ शेयर कीजिए। ऐसा नहीं कह रहे कि मन में रखिए, नहीं, मन में मत रखिए, ब्लॉक मत कीजिए, खुल के। कई बार ऐसा होता है कि मैं कई बार बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ, बैठिए गुरुजी के सामने, अपना मन खोल के, आपको रोना आ रहा है आप रोइए, आपको कोई बात करनी है, कोई भी बात, ठीक है, जो पर्सनल से पर्सनल है वो आप गुरुजी से शेयर कीजिए। नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स, सिर्फ और सिर्फ शेयर करना बस। तो गुरुजी आपको कोई ना कोई, चाहे वो आंसर किसी के थ्रू या किसी भी चीज़ के, वो आपको ज़रूर आपको उस मैसेज मिल जाएगा। जो आपके लिए अच्छा होगा वो आप तक पहुंच जाएगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा वो आपसे दूर हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि गुरुजी महाराज आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बना देते हैं, मान लीजिए कि कुछ ऐसी सिचुएशन, जैसा कि मेरे साथ हुआ कि गुरुजी महाराज ऐसी कोई सिचुएशन बना देते हैं आपको समझाने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए, कि इस फेज़ में से तुम निकलो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिलेगा, तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे। तो उसमें गुरुजी महाराज को आप ये मत कीजिए कि क्यों किया, बोलिए हाँ जी गुरुजी, क्यों नहीं, कोई इफ़ कोई बट नहीं, कोई क्यों नहीं, क्वेश्चंस मत पूछिए, क्यों, कैसे, क्यों। आप बाद में थैंक यू बोलेंगे उनको, उस टाइम तो आपको गुस्सा लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। क्योंकि बहुत सारे लोग जब हम कई बार बात करते हैं, हम कभी डिस्कस करते हैं, या जब रीडिंग्स के थ्रू भी पता चलता है कि ऐसा वैसा ये वो लोग, तो तब गुरुजी महाराज यही कहते हैं, उन्होंने मन में ये भाव डाला कि उस टाइम तुम्हें ये बहुत चीज़ बुरी लग रही होती है कि गुरुजी ने ऐसे नहीं किया मेरे साथ, मुझे ये चाहिए था लेकिन उन्होंने दिया नहीं, लेकिन मुझे उन्होंने समझाया कि अगर मैं वो तुझे दे देता तो आज तुम यहाँ नहीं होते जहाँ तुम हो। तो इस बात को समझिए। ऐसे ही गुरुजी ने वो सिचुएशन मेरी लाइफ में बनाई ताकि मुझे समझ आए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है। तो शुक्राना गुरुजी, आप जितने टेस्ट आप बोलेंगे हम गुरुजी महाराज हंस के देंगे। क्यों? क्योंकि उसी में हमारी भलाई है, क्योंकि उसी में सबका भला है, सर्वत का भला है। तो घबराइए मत, और पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गुरुजी के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अनंतम शुक्राना, और आप सभी का शुक्राना जो इस टाइम इस सत्संग जो भी ज्वाइन कर रहे हैं और जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और दोनों साइड गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स होती हैं। और गुरुजी सबको जो भी कोई आता है उनकी शरण में गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। सो सभी संगत से गुरुजी हम यही सत्संग अपना समाप्त करेंगे, और सबसे आज्ञा लेते हुए, और सुनील अंकल से भी आज्ञा लेते हुए, और सबको मैं यहीं से बोलूँगी, आप सभी को कल गुरुजी के जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप गुरुजी से जुड़िए, अपने मन के भाव उनके सामने रखिए। गुरुजी छोटी छोटी चीज़ में प्रसन्न हो जाते हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ में भी प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे आप केक का भोग लगाएं, चाहे आप हलवे प्रसाद का भोग लगाएं, चाहे आप एक फूल दे दीजिए, कुछ भी कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों में वो बहुत खुश होते हैं। तो बस हम, क्योंकि वो भोलेनाथ है ना, तो भोलेनाथ तो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश हो जाते हैं। सो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। अब मैं आज्ञा लेती हूँ सारी संगत से, और गुरुजी महाराज जब दोबारा बुलाएंगे तो हम दोबारा जुड़ जाएंगे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।